निर्बल काया है और स्वास्थ्य भी कमजोर है। मन में मचा पर अभी ये कैसा शोर है। मन में आया है जाते जाते क्यों ना कुछ ऐसा कर जाएं, खुद की मनोकामनाएं खुद ही पूरी कर जाएं। जब भी हम स्टार्टअप यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर उभरती है, एक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम, टैलेंटेड युवा इंसान की जो फर्राटे से अंग्रेजी बोलता हो, आईटी बिजनेस का बंदा हो। पर हमारा भ्रम तब टूट जाता है जब हमें चंडीगढ़ की एक बिजनेस वुमेन के बारे में पता चलता है। मैं दर्शना बालेश्वर से आज 94 वर्षीय हरभजन कौर की कहानी सुनाती हूँ, जिन्हें महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक श्री आनंद महिंद्रा ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर घोषित किया है। 1906 में पंजाब के तरन तारण में हरभजन कौर का जन्म हुआ। कम उम्र में एक हंसते खेलते परिवार में शादी हो गई। शादी के बाद 3 बेटियां हुई। उम्र होने पर एक एक कर तीनों बेटियों की शादी भी हो गई। जिंदगी की गाड़ी हंसते खेलते उतार चढ़ाव देखते मजे से गुजर रही थी। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हरभजन के पति का देहांत हो गया। कोई बेटा तो था नहीं, सो माँ की जिम्मेदारी उठाई हरभजन कौर की एक बेटी रंजीता सूरी ने। यहाँ भी दिन एक एक कर निकल रहे थे। हरभजन कौर का 90वां जन्मदिन आ गया। उनकी बेटी रंजीता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने अपनी जिंदगी के 90 सावन देख लिए, क्या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हुई? माँ हरभजन ने जवाब दिया, ईश्वर ने बहुत अच्छी जिंदगी दी, प्यार भी भरपूर दिया, पर एक बात हरदम मन में खटकती है कि मैंने अपने जीवन में कभी पैसे नहीं कमाए। इस जवाब ने बेटी रंजीता के मन में उथल पुथल मचा दी। क्या वे अपनी माँ की इस ख्वाहिश को पूरा करने में उनकी कुछ मदद कर सकती हैं? यह तो उनके बनाए खाने के मुरीद सब थे, पर उनकी बनाई बेसन की बर्फी का स्वाद सबसे लज्जतदार था। रंजीता ने अपनी माँ को बेसन की बर्फी बनाने का आइडिया दिया। हरभजन कौर पूरे उत्साह से काम में जुट गई। अपने हुनर को आगे बढ़ाने का जोश हरभजन में कुछ और ही आ गया। उन्होंने 500 रुपए की लागत से 5 किलो बेसन की बर्फी बनाई। उनकी बेटी ने उन बर्फियों को चंडीगढ़ के ऑर्गेनिक मार्केट में बेचा। हरभजन कौर के हाथों के जादू ने असर दिखाया, बर्फियां बिक गईं। उस दिन जब हरभजन घर लौट रही थी तो उनके पर्स में 2000 रुपए थे। घर वालों ने सोचा आज उनके पैसे कमाने की हसरत भी पूरी हो गई। पर 90 वर्षीय हरभजन कौर के सपने तो आज के बाद और ऊंचे हो चले थे। कहते हैं ना, जितना ऊंचा लक्ष्य रखोगे तीर भी उतना ही ऊंचा जाएगा। हरभजन कौर रुकी नहीं और फिर अगले दिन के लिए बर्फी बनाने में जुट गई। उन्होंने अपने हुनर को आगे बढ़ाने का इरादा मजबूत कर लिया था। धीरे धीरे उनकी बनाई बेसन की बर्फी के ऑर्डर मोहल्ले, आस पड़ोस और रिश्तेदारों से मिलने लगे। हरभजन कौर बेसन की बर्फी के साथ अब अचार, बादाम के शरबत, दाल का हलवा वगैरह भी बनाने लग गई थी। हालांकि ऑर्डर पूरा करने की हरभजन आंटी की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, पर जायके से भरे अद्भुत स्वाद के लिए हर कोई इंतजार की लाइन में खड़े होने को तैयार हो जाता है। इन ऑर्डर्स को निभाने में वो खुद ही जुटी रहती हैं। खुद की बेटी, नाती, नातिन या घर की सहायकों को हरभजन आंटी के कुछ भी काम में हाथ बटाने की इजाजत नहीं है। मेवे मगज बीनने, छांटने, धोने, सुखाने से लेकर धीमी धीमी आंच पर काम सब कुछ हरभजन आंटी खुद ही करती हैं। आज उनकी बेसन की बर्फी के कदरदान आनंद महिंद्रा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। आज हरभजन आंटी की उम्र 94 वर्ष है, पर इस उम्र में भी उन्होंने हरभजन नाम से एक ब्रांड खोल लिया। इस ब्रांड की टैगलाइन है, बचपन की याद आ जाए। हरभजन आंटी का इरादा किसी बड़े ब्रांड को मात देने का नहीं है, किसी भी दौड़ में शामिल होकर लाखों करोड़ों कमाने का भी नहीं है। यह तो उनकी छोटी छोटी सी इच्छाओं को पूरा करने की दास्तान है जो उनके सीने में कहीं अटकी हुई थी। इनकी कहानी पकी उम्र में स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अनंत खुशियों को हासिल करने की तरकीब सिखाती है। कुछ कर गुजरने की उम्र कभी नहीं गुजरती। अधूरी तमन्नाओं के सिरे कहीं से भी पकड़े जा सकते हैं।